ये जो रिज़ल्ट आपने अभी देखा वो मात्र एक ही इंग्रेडिएंट से अचीव हुए हैं। नहीं मानते तो आइए देखते हैं क्या है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट और आप कैसे ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स आप अपने लिए पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है ऐसे खास तरीके। लेट्स टॉक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या है खास। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पे DIY रेमेडीज़ लाते रहती हूँ जिसका इस्तेमाल करके मेरे यूट्यूबर फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे तो डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ तो आप लोगों के पास ईजिली पहुँच सके। क्या आप बालों को चमकदार और घना बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो बालों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में रामबाण साबित हो सकता है। घने और लंबे बालों की चाह किसे नहीं होती है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे बाल बहुत लंबे और मजबूत घने हों। इसके लिए हम कितने ही प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। घरेलू नुस्खों से लेकर महंगे हेयर प्रोडक्ट्स तक सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बालों की देखभाल में कोई न कोई कमी छूट ही जाती है। ऐसे में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो आपके बालों की सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। बालों की देखरेख में फूल पत्तियां भी खूब असर दिखाती हैं, जैसे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और जड़ी बूटियाँ जैसे शिकाकाई और रीठा का भी खूब बालों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बालों पर गुड़हल का फूल का भी इस्तेमाल बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है। गुड़हल का फूल बालों को कई अलग अलग फ़ायदे देता है और यह आसानी से सभी के घरों में मिल भी जाती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और अमीनो एसिड होते हैं जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। गुड़हल के फूल के इस्तेमाल से ख़ास तौर से पतले बालों की दिक्कत दूर होती है। इन फूलों के इस्तेमाल से सन डैमेज से भी बाल बचे रहते हैं। सफ़ेद बालों को काला बनाने में भी इसका असर बहुत ही अच्छा रहता है और डैंड्रफ भगाने में भी गुड़हल के फूल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जानिए इन फूलों का हेयर केयर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और बालों पर इन्हें कैसे लगाया जा सकता है। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल को बालों की ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन हर्ब्स में से एक माना गया है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपके बगीचे में खिल रहे ये खूबसूरत और ब्राइट फूलों में इतने सारे गुण भी पाए जाते हैं। ये बालों से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं तो गुड़हल के फूल और पत्ते आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और देखते ही देखते बालों से जुड़ी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुड़हल के फूल और पत्तियों दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बालों की अलग अलग परेशानियों को ठीक करने के लिए। ये फूल बालों का झड़ना रोकने के अलावा इन्हें दोबारा बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है और समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई स्टडीज़ में पाया गया है कि बॉल्ड पैचेस पर डैमेज हेयर फॉलिकल से भी बाल उगाने में सक्षम है। जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही प्रिपेयर करना है एंड बिलीव मी, आपको बेहतरीन रिजल्ट दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए बात करते हैं क्या करना है। तो आज की रेमेडी का सुपर इंग्रेडिएंट होने वाला है चाइना रोज़ या फिर शू फ्लावर, जिसे हम इंडिया में हिबिस्कस या फिर गुड़हल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे क्वेरीज आती हैं कि दीदी क्या हम रेड के अलावा कोई और गुड़हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पर नेचुरल चीज़ कोई भी नुकसानदायक तो होती नहीं है। आप कोई सा भी गुड़हल आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बालों के लिए रेड गुड़हल का ही जिक्र किया गया है। इसीलिए रेड कलर का जो हिबिस्कस होता है वो बालों के लिए अत्यंत 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 लाभकारी होता है। लेकिन अगर आपके पास रेड हिबिस्कस अवेलेबल नहीं है, उसके जगह पे कोई और कलर का अवेलेबल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। गुड़हल की जितनी भी प्रजातियां होती हैं फूल और पत्तियों में, वो सभी विटामिन सी में रिच होते हैं। इन सभी में इतने विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, आप इन्हें खा भी सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे प्रदेशों में इन्हें सुखाकर इनका खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा गजब का रिजल्ट देते हैं। इसीलिए क्योंकि आपके शरीर के अंदर से काम करता है तो बाहर से सोचिए क्या मैजिक कर सकता है। मैंने इसी फूल के बहुत सारे उपाय भी आपके साथ शेयर कर रखे हैं, बहुत सारे कंडीशनर आपके साथ शेयर कर रखे हैं और सभी का रिज़ल्ट देखकर आप काफ़ी हैरान थे और आई एम श्योर आज का भी रिज़ल्ट आप देखकर काफ़ी हैरान रह जाएंगे। तो आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो आप इसे एज अ प्री कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हेयर रिंस यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर एट होम। आप इसको एज अ शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड यू कैन हैव द अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस मैजिकल इंग्रेडिएंट। गुड़हल के जो फूल होते हैं वो बहुत सारे ओरिएंटेशन में होती है, जिसकी वजह से आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई जगह पर गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती है वह बिल्कुल खुली खुली सी होती है, मात्र 5-6 ही होती है, और कुछ जगह पर यह बिल्कुल गुच्छे की तरह होती है, बंच की तरह होती है। एंड यू कैन कन्फ्यूज़ कि कौन सा वाला सही है। देखिए, आयुर्वेद में केवल रंग का बखान किया गया है, लेकिन इसके कोई भी ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। आपके पास जो वेरिएंट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती है उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन इसके पत्तियों में होती है। जी हाँ, आप हैरान हो गए ना, लेकिन यह सही फैक्ट है, क्योंकि जब भी आपको फूल ना मिले, क्योंकि गुड़हल के फूल तो सीजनली फूल होते हैं, वो कभी कभार ही दिखते हैं, लेकिन पत्तियां हमेशा होती है। इसीलिए अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ पत्तियों का, और बिल्कुल निश्चिंत रह सकते, क्योंकि सभी प्रकार के न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑल्सो आपके पास फ्रेश फूल और पत्तियां अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ड्राई फॉर्म भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप ढूंढें कहीं पर जाकर ये फूल, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही इजी रहता है ऑनलाइन ऑर्डर करना। तो इस अमेजिंग हेयर पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गुड़हल के फूल। आजकल सीज़न है, आसपास जहाँ अवेलेबल है गुड़हल के फूल, बस आप जाकर वहाँ डाका डाल दीजिए, लेकर आ जाइए। आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 फ्लावर्स और अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 पत्तियाँ। अगर आप कम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर इतना कंडीशनर, मास्क, आप कुछ भी बोल लीजिए, इतना प्रिपेयर किया है, तो मुझे इसके लिए 7 से 8 गुड़हल के फूल लगे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 इसकी पत्तियाँ लगी हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बाल्टी ली है। यह आपको शायद थोड़ी बड़ी दिख रही है, बट वो बहुत छोटी सी है, और मैंने इसमें आधा पानी ले लिया है और यह सभी फूल और पत्तियों को मैंने इसमें डुबो दी है, और इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से तोड़ ताड़ कर डिसइंटीग्रेट कर दिया है और पानी में रहने दिया है 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे तक इसे आप पानी में ही रहने देंगे, और जैसे ही आप जब 2-3 घंटे बाद इसे देखेंगे, यह कम्प्लीटली स्मूथ हो चुका है। जैसे जेल होता है ना, वैसे ये तब्दील हो जाता है। यह नेचुरल शैम्पू है, गॉड गिफ्टेड टू अस। आप इसको अच्छे से पानी में मसल लेंगे, ताकि इसमें जितना भी स्लाइम है वो पानी में रिलीज़ हो सके। और इसके बाद आप एक चौड़ा बर्तन लेंगे, इसमें छन्नी लेंगे, और इस पूरे के पूरे जो आपको पोषण मिला है 2-3 घंटे बाद, इसको आप छान लेंगे। ये जो आप ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज देख रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली पॉलिन। अगर आप पॉलिन हटा देते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल छना हुआ स्लाइम ही मिलेगा आपको। सो दिस मच इज़ द शैम्पू दैट आई हैव अचीव आउट ऑफ 7 to 10 फ्लावर्स एंड 10 to 12 लीव्स। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप हर बार फ्रेश बनाएं। मैं तो हमेशा फ्रेश बनाकर ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे बॉटल में भी बनाकर रख सकते हैं। ये जो ज़्यादा बॉटल में बना है, आपको जितना चाहिए आप उतना प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर बच जाता है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लीजिए। जी हाँ, बॉम्बे वाले लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर्दियाँ आ गई है, सर्दियाँ आ गई है। हमारे यहाँ तो नॉर्मल ही रहता है, तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ह्यूमिड रहता है, गर्म रहता है, आप लोगों को तो रेफ्रिजरेट ही करना चाहिए। लेकिन जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं वह ठंडे मतलब बाहर भी रहने देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने तेल नहीं लगाया है, एक्स्ट्रा ऑयल एप्लीकेशन नहीं कर रखा है, तो नेचुरल ऑयल को यह बहुत ही प्रेम से निकाल देता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इसका एज अ शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानो, अगर आपने इस तरीके से इस अपने बालों में इस्तेमाल किया तो कसम से इतना गज़ब का रिज़ल्ट मिलता है। आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, आपके बालों की सारी समस्या ख़त्म कर देगा यह। आपको बहुत ज़्यादा एक बार में बनाकर नहीं रखना है। आप इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख लीजिए, और फिर दोबारा से अगर यह ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से आप इजीली इस तरीके से बना लीजिए। आपके बालों की सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। इसे इस्तेमाल करके अपने बालों में देखिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। जब भी आप इसे अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा लगाने में। इसके जितने भी पार्टिकल्स है वह भी निकल जाएंगे, आपके बालों में यह नहीं फंसेंगे। इसलिए आपको इन्हें छान कर निकाल लेना है। अब मैं इसे एक बॉटल में डालकर रख लूँगी। आप यकीन मानो, आपने इसका इस्तेमाल अपने बालों में स्टार्ट कर दिया तो आपके बालों की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आप बहुत सारे बड़े यूजर्स के चैनल देखते होंगे, होममेड रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज़ जो होती है वह बहुत ही नेचुरल होती है और उनके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं।
उनके रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। क्योंकि आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे महंगे शैम्पू कर लीजिए, आप कितना भी महंगा ट्रीटमेंट करवा लीजिए, आपको इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नेचुरल चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि नेचुरल रेमेडी जो होती है वह थोड़ा देर से ही रिज़ल्ट देती है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देती है। लेकिन यह जो नेचुरल रेमेडी है, इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा अपने बालों में। आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने पहले दिन ही इसका इस्तेमाल किया अपने बालों में, तो आपके बालों का 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 98% जो हेयर फॉल है वह पहले दिन में ही कम हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही गज़ब का रेमेडी है और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें देख सकते हैं आपके बालों में। तो आपको इसे अपने बालों में अच्छे से लगाना है और आप अपने बालों की अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहना है, क्योंकि मसाज बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए। आपको हल्के हल्के फिंगर से मसाज करते रहना है अपने बालों में। लेकिन जब भी आप अपना हेयर वॉश करेंगे उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल इतने मुलायम दिख रहे हैं, आप जैसे छुएंगे अपने बालों को ना, इतने सॉफ्ट दिखते हैं आपके बाल। आपको छूने से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ तो लगाया है, किसी रेमेडी का कमाल तो हुआ है मेरे बालों में। क्योंकि आप बालों को छुएंगे तो इतना मुलायम होते हैं आपके बाल, इतने सिल्की होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है छूने में भी, और चमक तो होती ही है अलग आपके बालों में। तो अभी तो यहाँ पे आपने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो आप भी इस्तेमाल करिए अपने बालों में, आपको भी बहुत कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे।